हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैं बताया था स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप, जिसमें मैं ये बताया था कि मंथली कैंडल पे अगर RSI 60 के क्रॉस करेगा, 60 को क्रॉस करेगा तो एक बहुत अच्छा खासा उस स्टॉक में रैली आता है। आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अगर अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो। केवल देखना नहीं है, उस सेटअप को अप्लाई भी करना है। जो ही आपके पास वॉच लिस्ट में स्टॉक होंगे उस सेटअप को जाकर के अप्लाई भी कीजिएगा। आप देखिएगा कि स्टॉक ना केवल 10% 20% उस सेटअप से स्टॉक बल्कि 3 गुना 4 गुना भी हुए हैं। आप जाकर के देखिएगा और अप्लाई भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो में मैं इस स्विंग ट्रेडिंग का ही एक सेटअप लेकर के आया हूं जो कि RSI डाइवर्जेंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि RSI डाइवर्जेंस भी क्या है, RSI क्या है और उसको अप्लाई एक्चुअली कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना RSI डाइवर्जेंस में भी गलती कर देते हैं कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप के बारे में। मान लीजिए कि ये जो मैं चार्ट बना के रखा हूँ कोई XYZ शेयर का है, कोई XYZ शेयर का ये एक चार्ट है जो कि डाउन ट्रेंड में है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे ये डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मैं वहां पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, सबसे पहला ये जो शेयर है XYZ नाम का, जो जिसका कैंडल मैं बनाया हूँ, मान लीजिए ये वनडे का चार्ट है। मान लीजिए ये वनडे का चार्ट है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में जनरली हम लोग वनडे का चार्ट ही देखते हैं और ज्यादातर वनडे का ही अप्लाई करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, 7 से 10 दिन आदमी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगता है और 10 से 12% एक्सपेक्ट करता है कि हमको रिटर्न मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वनडे का चार्ट है। ठीक है, मान लीजिए इसको अप्लाई कर सकते हैं वीकली पे भी, मंथली पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्योंकि 7 से 10 दिन के लिए आदमी रखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये वनडे का चार्ट है। ऐसे कहीं पे भी अप्लाई होता है, 5 मिनट्स के चार्ट पे भी ये चीज अप्लाई होगा। ये ध्यान में रखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। जो हाई भी बना रहा था, ये हाई हुआ, ये हाई हुआ, ये हाई हुआ, ये लोअर हाई बना रहा था और ये लोअर लो बना रहा था। तो एक डाउन ट्रेंड में आ गया ये स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है RSI के ऊपर। मैंने अभी तक RSI ड्रॉ नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जब ये स्टॉक यहाँ ऊपर जा रहा था तो कुछ इस तरीका से यहाँ पे RSI भी जा रहा था। ठीक है, RSI यहाँ पे गया, जब ये डाउन ट्रेंड आ रहा था तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीका से, यहाँ पे RSI भी नीचे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही ये स्टॉक उठा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीका से RSI भी उठा। ठीक है, जब ये मूव किया ऊपर की तरफ तो RSI भी मूव किया, फिर से ये नीचे की तरफ तो गया, लेकिन RSI उतना नीचे नहीं गया। RSI जब ये प्राइस एक्शन नीचे गया तो RSI उतना नीचे नहीं गया, कुछ इसी ढंग से यहाँ पे आके रुक गया। मान लेते हैं कुछ इसी ढंग से यहाँ पे ला करके रुक गया। दूसरा बात, फिर क्या हुआ, फिर ये स्टॉक ऊपर गया, 3 कैंडल ऊपर पे बना हुआ है, फिर ये स्टॉक ऊपर गया तो RSI भी ऊपर जाएगा। चलिए RSI भी ऊपर गया, मान लेते हैं RSI यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब RSI यहाँ से यहाँ गया, ये डाउन गया नीचे तो RSI ज्यादा नीचे नहीं आया। RSI कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर जब ये ऊपर गया तो फिर ये ऊपर जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डाइवर्जेंस। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि RSI या फिर कोई भी इंडिकेटर होता क्या है। कोई भी इंडिकेटर प्राइस और वॉल्यूम को मिलाकर के बनता है। सबसे पहला बात तो एक बात समझिए कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और RSI ऊपर जा रहा है, RSI मिलाकर के किसको किसको बना है, प्राइस और वॉल्यूम को। यानी साफ मतलब है कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो वॉल्यूम ज्यादा ऊपर जा रहा है तभी तो RSI ऊपर जा रहा है। RSI
का ऊपर जाना, आरएसआई का ऊपर जाना, इसका साफ मतलब ये दिखा रहा है कि प्राइस तो डाउन आ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी समय जब प्राइस डाउन आ रहा था ना, तो आरएसआई में क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। आरएसआई क्या था, ऊपर जा रहा था। अब आरएसआई यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया, आप लोग क्या समझे कि वॉल्यूम में ज्यादा इजाफा हुआ, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेना है ये आप लोग को देखना है। सबसे पहला सेटअप आप लोग समझ गए। सबसे पहला सेटअप में क्या करना है, ये देखना है कि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है और अगर आरएसआई अप ट्रेंड में है, आरएसआई अप ट्रेंड में है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस है। लेकिन एंट्री कहाँ पे लेना है, मैं तो यहाँ पे 3 ठो लोअर लो और लोअर हाई बनाया हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग देखेंगे कि 2 ठो लोअर लो लोअर हाई बना, तो यहाँ पे 2 ठो अगर यहाँ पे हायर हाई बन गया तो यहाँ पे भी तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन नहीं, जब 2 बार, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को कि एंट्री कहाँ पे लेना है, इस बात पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि अगर 2 बार, एक बार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और ये तो नीचे आया प्राइस इसका, और आरएसआई ऊपर गया, तो यहाँ पे एंट्री दूसरा बार में नहीं लेना है। बात को ऐसा समझ में, एंट्री कहां पे लेना है, यहां पे। अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये रेड से हम बनाए हैं तो ग्रीन रेड मत समझिएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो कि ऊपर की तरफ जाए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर बने तो यहां पे आपका एंट्री बन जाएगा, यहां पे आपका एंट्री बनेगा और इसी यहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये माउंटेन एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, 2 ठो और एक तीसरा भी अगर बन जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं, मैंने स्टॉप पीस को देखा है इसलिए बता रहा हूं, आप भी जाकर के इसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले बात, अगर ये 2 बनाने के बाद एक ये वाला सबसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड वाला ये हुआ, अगर तीसरा नंबर ये बने ना, तीसरा नंबर ये बने, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नंबर ये बने और तीसरा बार भी आरएसआई अप ट्रेंड में रहे, तीसरा बार में भी यहाँ पे भी आरएसआई अप ट्रेंड में रहे, मतलब पिछले के मुकाबला हायर हाई बनाए आरएसआई, पिछले के मुकाबला हायर हाई बनाए आरएसआई, तो तीसरे बार में यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विथ कॉन्फिडेंस। एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी न्यूज आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप जाकर के स्टॉक में इसका एनालिसिस कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा तो ये पाइएगा ना, यहाँ पे एंट्री थर्ड टर्म में आप ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और ये सबसे अच्छा होगा। लो रिस्क बना आपका, लो रिस्क एकदम विदिन 1%, 1% से भी नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा आपका। ऐसा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को रिस्क रिवार्ड रेशियो भी तो देखना है। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कब, थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म कहने का मतलब एक ये वाला हुआ ऊपर, पहला, दूसरा और तीसरा, सबसे पहला बार। अच्छा, यहाँ पे जो एंट्री लेना है वो लेना है लो क्वांटिटी के साथ, लो क्वांटिटी के साथ। जब यही चीज इसके हाई को क्रॉस कर देना, जब इसके हाई को क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड क्वांटिटी। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग। आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इसको समझिएगा। सबसे पहला बात मैं क्या बोला कि यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। कितने लोअर लो बनाए, ये पहला लोअर लो है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है और ये थर्ड वाला है। अगर 2 लोअर लो आपको दिखे कहीं, क्योंकि इतना पे भी तो आपको दिख सकता है, इसको डिलीट कर देंगे तो इतना पे भी दिख सकता है। जब 2 लोअर लो बने तो एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, और आरएसआई अप ट्रेंड में भी दिखे तो 2 लोअर लो में दूसरा में एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, दूसरा में एंट्री कहाँ लेना है, इसके हाई को जब तक क्रॉस करेगा नहीं तब तक। इसके हाई का को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहीं पे डायरेक्ट स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा भी लो बनाया यहाँ ऊपर जाके और तीसरा भी लो बनाया, क्योंकि बहुत बार आप लोग देखे होंगे ना कि दूसरा में आरएसआई डाइवर्जेंस तो दिखा, आरएसआई अप ट्रेंड में था और ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये फिर से नीचे आ जाता है स्टॉक,
फिर से नीचे आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका ब्रेकआउट होने दीजिएगा, तब लीजिएगा सेकेंड वाला में। लेकिन थर्ड वाला सबसे बेहतरीन होता है। थर्ड वाला बेहतरीन होता है, जैसे ही थर्ड वाला नीचे आया ना, और आरएसआई भी आप देखिएगा, आरएसआई को देखना जरूरी है। यहाँ पे मेन आरएसआई ही है, आरएसआई डाइवर्जेंसी है। तो आरएसआई अगर थर्ड टर्म में भी ये दोनों के मुकाबला, अगर थर्ड टर्म में भी आरएसआई अप ट्रेंड में है, ये दोनों का मुकाबला हायर हाई लगा रहा है, तो थर्ड टर्म में जैसे ही एक कैंडल बुलिश नाम का बनेगा ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, ये वाला एसएल। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री लेना है लो क्वांटिटी के साथ लेना है। मतलब मान लीजिए 10 क्वांटिटी आपको लेना है, तो 4 क्वांटिटी यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे 6 क्वांटिटी, इसका हाई जो प्रीवियस हाई इसका था, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे 6 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, ऐसे पिरामिडिंग भी कीजिएगा, तो रिस्क भी आपका कम रहेगा और आप स्टॉक मार्केट में बने भी रहिएगा। 10 का 10 स्टॉक यहीं पे नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कोई अगले दिन न्यूज आ जाए, हो सकता है कोई मिनिस्टर लाके कुछ बोल दे उस स्टॉक पे, उस सेक्टर पे बोल दे, तो वो सेक्टर पूरा का पूरा नीचे खुलेगा ना डायरेक्ट अगले दिन। तो ऐसा नहीं करना है कि सारा का सारा यहीं पे लगा देना है। अगर यहाँ पे आप छोटा क्वांटिटी लगाएं और यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी लगाएं और यहाँ पे आपका नीचे भी आता है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिए हैं 4 क्वांटिटी में। तो जो जितना प्रॉफिट कम से कम कमा लिए हैं, घर से तो नहीं जाएगा ना। तो स्टॉक मार्केट में आप बने रहिएगा। इस ये था आरएसआई का कमाल। आरएसआई डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ आरएसआई डाइवर्जेंस। टोटल टू टोटल सेटअप ये याद रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर लोअर लो लोअर हाई अगर बनाया कोई स्टॉक और आरएसआई में अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकता है। लेकिन सेकेंड वाला में कब लेना है, फर्स्ट वाला का ब्रेकआउट होने के, फर्स्ट वाला के हाई ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन थर्ड वाला लोअर लो में यहीं पे एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि इसका ऊपर उठने का चांस बहुत ज्यादा होता है अगर आरएसआई में अप ट्रेंड दोनों के मुकाबला दिखे तो। ये बात को आप ध्यान से देखिएगा। इसका आप लोग जाकर के मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा कुछ स्टॉक। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं ना, तो शॉर्ट्स में दिखे होंगे कि कैसे मैं प्राइस डाउन और आरएसआई अप मैं सिग्नल देता हूं, तो वहां पे कैसे जाकर के स्टॉक ऊपर जाता है, कैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा। और अपने जो भी सेटअप आप लोग आज देखे ना आरएसआई डाइवर्जेंस नाम का, उसको अपने जो भी वॉच लिस्ट में शेयर होंगे, आप जाकर के देखिएगा उसका हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। आप जरूर पाइएगा कि सेकेंड वाला में तो थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि वो नीचे आ ही जाता है लगभग, लेकिन थर्ड वाला में एंट्री यहाँ पे लिया जा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है स्विंग ट्रेडिंग के। इससे अच्छा सेटअप स्विंग के लिए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लीजिएगा ना, एक अप ट्रेंड आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, 5 से 6% तो मिनिमम मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सीख पाएं और मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।